यूपी के रामपुर में गोली लगने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। बाबा साहेब की तस्वीर लगाने का मसला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु प्रोफेसर थी। दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों की आवाज में शामिल होती थी। 13 पॉइंट रोस्टर हो, किसान आंदोलन हो, जहां भी जाति को लेकर कहीं कोई हिंसा होती थी उसमें वो बोलती थी। नतीजा नौकरी से हटा दिया गया। लक्ष्मण यादव अपने बाप दादा के सपनों को पूरा कर रहे थे। गरीबी से निकले थे, पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज पहुंचे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात होती थी लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे। पूरे देश में जहां कहीं भी लोग उनको बुलाते थे जाकर बोलते थे। नतीजा, नौकरी आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, उनको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर रतन लाल परमानेंट प्रोफेसर हैं, समाज की आवाज उठाते हैं, हर मंच पर जहां जाते हैं बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अम्बेडकरनामा चलाते हैं। नतीजा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। प्रोफेसर सूरज मंडल हो, रोहित वेमुला गरीब घर में पैदा हुए थे, अपनी मेहनत पर पीएचडी कर रहे थे, बस शिकायत यही थी कि वो चुप नहीं रहते थे। बाबा साहेब के मानस संतान थे, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज उठाते थे। नतीजा, मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ये 3 तस्वीरें देखिए। ये तीनों तस्वीर हैं यूपी से। पिछले 600 दिनों से 6800 शिक्षक के मामले में ये तीनों लड़के जो थे वो प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। नतीजा, इनको जेल में डाल दिया गया है। कल मैं बाहर रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आपको लगता है कि ये जो युवा जो आज जेल में डाले जा रहे हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं और जिनको जेल में डाला जा रहा है और बाद में आपको नहीं डाला जाएगा और आप बच जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। अमरेंद्र पटेल है, विजय प्रताप है, वीरेंद्र वीर है, इन सबको डाल दिया गया। जातिवाद, मनुवाद बहुत महीन काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जो भी मिला है ना, वो बाबा साहेब के संघर्षों से मिला है, फूले पेरियार के संघर्षों से मिला है, कबीर और रविदास महाराज के संघर्षों से मिला है। और आजादी के बाद सोनेलाल पटेल हो, आज जो आप राजनीति कर रहे हैं, सोनेलाल पटेल हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू की कुर्बानी हो, लालू यादव हो, शिबू सोरेन हो, इन सबके संघर्षों से मिला है। मायावती ने भी सड़कों की खाक छानी है, आज चंद्रशेखर भी छान रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से अभी पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दिया गया है, आज के समय में कोई अखिलेश यादव पर हाथ नहीं डाल रहा है, मायावती जी पर भी हाथ नहीं डाला जाएगा, लालू यादव की फैमिली को भी जमानत मिल रही, परेशान किया जाएगा, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। लेकिन यकीन मानिए, जिस तरह से समाज पर दबाव बढ़ रहा है और समाज के लोग निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है, लोग अपने अपने कामों में, घरों में सहम रहे हैं, डर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको जो भी मिला है संवैधानिक संघर्षों से मिला है और आने वाले समय में हो सकता है कि एक चुप्पी पॉलिटिकल नेताओं की बारी आएगी। आज समाजवादी पार्टी के लोग खुश हैं कि हमने गुड्डू जमाली को पार्टी में मिला लिया। आज बीएसपी के लोग नाराज हैं। कल कोई समाजवादी पार्टी का नेता बीएसपी में चला जाएगा तो समाजवादी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे राजभर हो, जो भी आज आरएसएस के पाले में है, बीजेपी के पाले में, या जो भी आज अकेले अकेले लड़ रहे हैं, इनको लगता है कि ये बच जाएंगे, तो ये गलतफहमी में है। पहले वो तमाम समाज के उन लोगों को तोड़ेंगे, जेल में डालेंगे, उनको इस लड़ाई से बाहर करेंगे जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बाद में इन पॉलिटिकल नेताओं की भी बारी आएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, आएगी, क्योंकि उनका असली दुश्मन जो जातिवादी, मनुवादी है, उनका असली दुश्मन कौन है? जो पहले तो आवाज उठा रहा है
और जो सत्ता के शीर्ष पर है या समाज में जिसने अपनी पैठ बनाई है। अगर आपको लगता है कि उनके पाले में जाकर भी आप सुरक्षित हैं तो आप गफलत में हैं। अमित शाह ने क्या कहा है, जो भी हमारे पाले में आ रहा है उन पर केस नहीं हटाया जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा वक्त हम लोग देख रहे हैं जब पार्टी कोई भी हो, सपा के सवर्ण नेता भी चलेगा उस पाले में, दलित पिछड़े आदिवासी भी जा रहे हैं, लेकिन सपा के सारे सवर्ण नेता चले गए, कांग्रेस के सवर्ण नेता जा रहे हैं, बीएसपी के सवर्ण नेता ने की, आरजेडी के सवर्ण नेता चले गए, जेएमएम के नेता को जेल में डाला गया। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बुरे वक्त में है आप। और अगर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अब भी ये पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं हुई तो रोज रामपुर में इसी तरह से गोली चलेगी और कोई दलित होगा कब तो कभी पिछड़ा होगा, कभी आदिवासी होगा, रोज लक्ष्मण यादव होगा, रोज डॉक्टर ऋतु होगी। चाहे आप चुप बैठ जाएं, ये नहीं कि डॉक्टर ऋतु बोल रही थी तो ये हुआ, शंभू बोल रहा है तो ये होगा, लक्ष्मण बोल रहे तो ये होगा। यही मनुवाद और जातिवाद है। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, आपको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप अपने डिग्निटी बचा कर नहीं सकते हैं। जातिवाद क्या है, मनुवाद क्या है? आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप सब्जी बेचिए, और आज जो ये मनुवादी जातिवादी लोग आपको जो पॉलिटिकल भागीदारी दे रहे हैं वो भी इसीलिए क्योंकि आपका समाज जागरूक है। और जिस दिन इस समाज ने चुप्पी ओढ़ ली, बोलना बंद कर दिया, उस दिन मनुवाद जातिवाद के चपेट में आप भी आएंगे। सोचिए, आज कितना ईगो बड़ा है। अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, भले गवाह के तौर पे बुलाया हो। क्या हम भूल गए? आज तक शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, मायावती जी के साथ कितने साल तक उनको दौड़ाया गया कोर्ट कचहरी, कितनी जांचें हुई। मुलायम सिंह के साथ क्या हुआ? सवाल है कि जो आज उस पाले में है या उस पाले में नहीं है, उन सब की बारी आएगी, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूं। सोचिए, 6800 छात्रों को लेकर प्रदर्शन चलता है, आपने 3 युवाओं को जेल में डाल दिया क्योंकि वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उनका पूरा आंदोलन संवैधानिक तरीके से चल रहा है। तो पहले वो आपके पेट पर लात मारेंगे, पहले वो आपके बोलने वाले लोगों को चुप कराएंगे, और जिस दिन ये सारे बोलने वाले लोग चुप हो गए, यकीन मानिए उस दिन इन नेताओं की भी बारी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, इस देश में अगर आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला क्योंकि उन्होंने अपना हित नहीं चुना, उन्होंने समाज का हित चुना था। उस समय कर्पूरी ठाकुर ने दलित पिछड़ों को आरक्षण दिया था, बंदूक के लाइसेंस दिए थे। अगर मान्यवर कांसीराम साहब आज हर घर में जिंदा है तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना हित और समाज के हित में समाज का हित चुना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर घर घर में पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अपना हित और समाज का हित आया तो समाज का हित चुना, और अपना हित आया और देश का हित आया तो देश हित चुना। आज इस देश में रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, ये लोग इसलिए सम्मानित हैं क्योंकि उन्होंने अपना हित और समाज का हित आया तो समाज का हित चुना। जगदेव बाबू हो, ये भले शहीद हो गए हों लेकिन आज घर घर में सम्मान है। हो सकता है हम लोग पहले शहीद हो जाएं, पहले मार दिए जाएं, पहले जेल में डाल दिए जाएं, लेकिन जिस दिन इस देश के चुप होने वाले बोलने वाले लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली, उस दिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं बचेगी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि सामाजिक मुद्दों पर, चाहे वो 6800 छात्रों का मामला हो जिसमें 3 लोगों को जेल में डाल दिया गया, चाहे वो रामपुर में एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को गोली मार देना हो, चाहे डॉक्टर ऋतु हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे रोहित वेमुला थे, इन तमाम सामाजिक आंदोलन के नेताओं पर अगर हम बात नहीं करेंगे, इन लोगों के पक्ष में आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल हमारी बारी आएगी। तय कर लीजिए आप लोग, गुलाम होना है, मजदूर होना है, लाचार होना है, बेबस होना है, या संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहकर सम्मानजनक जिंदगी जीते हुए इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। रही बात पॉलिटिकल नेताओं की, तो मैं फिर कह रहा हूं, बारी उनकी भी आएगी। हो सकता है थोड़ा देर हो, जब समाज चुप हो जाएगा, जब समाज साथ छोड़ देगा तो उनकी भी बारी आएगी। लेकिन इससे पहले ये सब हो, आप आज भी एकजुट हो जाइए। बहुत जरूरी है इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को। आप देखिए, इस देश के सवर्ण समाज के नेता एक साथ एक पार्टी में अपनी विचारधारा के लिए जा रहे हैं। ये सब गलत बात है कि जांच चल रही थी, डर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने सांस्कृतिक हितों की रक्षा कर रहे हैं और एक मंच पर जा रहे हैं। ये समय है कि बहुजन नेता एकजुट हो जाएं, एक साथ आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं और कम से कम बाबा साहेब के संघर्षों के संवैधानिक अधिकार को बचा ले। अखिलेश यादव जी, मायावती जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, हेमंत सोरेन जी, आप सब लोगों से गुजारिश है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और खासकर जो उस पाले में है, आज आपको सामाजिक भागीदारी इसलिए मिल रही है, पॉलिटिकल भागीदारी, क्योंकि आपका समाज जगा हुआ है। जिस दिन समाज आपका साथ छोड़ देगा, आपको राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, इस देश के बहुजन समाज के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों से जाकर बात कीजिए। वो चाहते हैं कि हमारे समाज के नेता जातियों को छोड़कर सामाजिक हितों के लिए, संवैधानिक हितों के लिए एक मंच पर आए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये समाज जग भी रहा है, ये समाज की नब्ज बता रहा हूं। ग्राउंड पर समाज चाहता है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हों। और ये तस्वीरें देखिए, ये टीना दादी की बहन है जिन्होंने अपने सांस्कृतिक चेतना की विरासत पर शादी की है। ये तस्वीरें देखिए, ये गुजरात के सुरेंद्र नगर की तस्वीर है, जहां एक हाथी पर चढ़कर हाथ में कलम लेकर शादी करने जा रहे हैं। ये निर्देश सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समाज बहुत बदला है, नेताओं को बदलना पड़ेगा, नहीं तो समाज आपको बदलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सोचिए, बच्चे को गोली मार दी जाती है और हम सब खामोश हैं, चुप हैं। रोहित वेमुला को मरने के लिए छोड़ दिया गया। 600 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में, 3 युवाओं को जेल में डाल दिया गया। कल हमारी बारी आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को अगर आपके एक सोल्यूशन बता रहा हूं, अगर आपके सामाजिक नेताओं की चुप्पी है, राजनीतिक नेताओं की चुप्पी है, तो कम से कम आप लोग बोलिए, पढ़िए, लिखिए, संवैधानिक दायरे में रहकर बात कीजिए। आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम आदमी हो, ये सब हम लोग व्हाइट कॉलर लोगों की जिम्मेदारी है, जो पढ़ लिख कर इस सिस्टम में आए हैं। हम सबको जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है, हमारे महापुरुषों की कुर्बानी की वजह से मिला है, संघर्षों से मिला है, सेक्रीफाइस से मिला है। इसलिए उनके संघर्षों को, उनके रास्ते को आगे बढ़ाना है और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है, कलम के दम पर लड़ना है। हर अत्याचार के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ संवैधानिक तरीके से कलम के दम पर लड़ना है। बस जरूरत इतना है कि बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए। ये जनता चाहती है, ये सामाजिक लोग चाहते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज के नेताओं का ईगो इतना बड़ा है कि वो आपस में बैठ नहीं सकते हैं। जिस दिन समाज चुप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता भी नहीं बचेंगे। गांठ बांध लीजिए। और बहुजन समाज के लोगों से सीखने की जरूरत है, सवर्ण समाज से। वो एक जगह एक साथ वोट करते हैं अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए, जो उनको अधिकार देता है पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए आप भी एकजुट होइए और एकमुश्त अपने समाज के सड़कों के संघर्षशील साथियों को चुनिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को न गोली मारी जाए, न उनको अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने पर जेल डाला जाए। जब आप सड़कों का संघर्षशील ईमानदार नेता चुनेंगे, तो वो संकट के समय आपके लिए खड़े भी होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।